और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात सहारनपुर की करते हैं। सहारनपुर का भरमऊ गांव जो शहीद मेजर जबर सिंह के नाम से जाना जाता है, आज विकास की राह पर अग्रसर है। मेजर जबर सिंह की शहादत से प्रेरणा लेकर ग्रामीण देश सेवा और गांव के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। योगी सरकार की ग्रामीण विकास की नीतियों की बदौलत भी आज गांव तेजी से तरक्की कर रहा है। सहारनपुर के नपुड़ ब्लॉक का भरमऊ गांव आज तेजी से विकसित हो रहा है। सीएम योगी के नेतृत्व में यहां विकास को पंख लग गए हैं। 2018 के बाद से इस गांव को एक नई पहचान मिली। ये गांव अब शहीद मेजर जबर सिंह के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने देश सेवा में अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनकी शहादत के बाद से इस गांव को न केवल एक नया नाम मिला, बल्कि ये प्रेरणा और विकास का प्रतीक भी बन गया। शहीद मेजर जबर सिंह के भाई जगदीश सिंह और अन्य ग्रामीण आज भी उनके बलिदान को याद कर भावुक हो जाते हैं। बस जब वो शहीद हुए उसमें क्या बताया सकें, उस टाइम तो बस मंजर ही कुछ और था। जाना तो सभी ने है, मगर जो है समय से कुछ समय पहले पहुंच गए। अभी तो जो है मतलब खुशी का माहौल था, सब कुछ मतलब सिस्टम बहुत अच्छा बन रहा था। भाई छोटी सा बड़ी पोस्टिंग हुई थी उनकी। पहले जो है मैं CI में थे कांस्टेबल, 2002 में भर्ती हुए थे। और फिर उसके बाद 2003 में चार में जो है ना उसमें BSF से सहायक उसका सब इंस्पेक्टर का वो दिया था, तो उसमें सेलेक्ट हो गए थे। उसमें होने के बाद फिर हटके उसमें जैसे उसमें हो गए, तो उसके बाद उन्हें सफलता मिल गई थी, हो गए थे उसमें सेलेक्ट हो गए थे सब इंस्पेक्टर के तौर। तो अहमदाबाद ट्रेनिंग थी उनकी, तो ट्रेनिंग के दौरान फिर एक वो होगी ट्रेनिंग इधर से जो है उसे वो दे रखा था, अपना त्याग पत्र दे रखा था CI से। वो जो अधिकारी था उसे एक्सेप्ट नहीं करा था, और उधर ट्रेनिंग पूरी होगी तो ट्रेनिंग में ही उसके साथ एक वो हो गई थी घटना। अब उधर से तो उन्हें रिलीव करा वो, और उधर ट्रेनिंग पूरी कर ली। बस ट्रेनिंग के में जैसे रह गए लगभग 10 दिन में रहे होंगे, तो भाग दौड़ हुई। उन्हें देखा पिछले अधिकारियों ने भाई जो है मतलब एक कांस्टेबल अरे सीधा ही जो है एक SI बनने जा रहा डायरेक्ट भर्ती में, वो भी तो उससे चिड़ होगी, उससे जो है उसे वो टर्मिनेट कर दिया, उधर का छोड़ नहीं कर। मैं उस टाइम जी बहुत छोटा था, मैं 6th क्लास में था और मैं 2003 के लगभग से जॉब कर रहे थे। तो जब उनका ये एक्सीडेंट हुआ था तो हमें प्रॉपर बताया भी नहीं गया था घर के द्वारा, और मैं इधर ही आकर सो गया था जब तक ये मकान नहीं बने थे पूरे। तो मैं तो सुबह उठा था, फिर मुझे पता चला था जी। उनके सामने जी जो थे मैं ही थे उस टाइम तो कमाने वाले, उनके उस पर पूरा घर था। फिर बाद में भैया और थे जो उस टाइम में थोड़े छोटे थे, तो उन्हें 2-3 साल वैसे अपनी स्टेबल होने में लगे जॉब जॉब के लिए, और अब ठीक है सर। जी, हमारे गांव के लिए बहुत हर्ष का विषय है। शहीद जबर सिंह जी इतने मिलनसार लड़के थे वे, हमारे तो चाचा जी थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। अब आज भी हमें लगता भी नहीं वे हमारे बीच से कैसे चले गए थे। आज भी उनकी याद आती है। गांव के हर आदमी के अंदर ये है अब भाई कितना मिलनसार लड़का वो था। अब भाई जैसे कोई ये भी नहीं था कि वो कोई अफसर है या कहीं मिलिट्री में बड़ा अधिकारी है, कुछ उसके अंदर ऐसी बात थी नहीं कुछ भी। हाँ जी, ऐसा मिलने जुलने वाला आदमी था। जैसे हम कभी गांव में खड़े वो आ गया बाहर से, बेटे क्या हाल है, हर आदमी से वो पूछ के जाता, उसकी एक अलग ही बात थी। जी जी, जबर सिंह जी की जिस टाइम ये हादसा हुआ था इतना बुरा गांव को लोगों को लगा कि हर आदमी के आंखों से पानी था जी। और नेटवर्क 10 की टीम ये जो हमारे गांव में पहुंची, हम उसका भी हृदय से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लड़का शहीद जबर सिंह बहुत साधारण लड़का था, एक सामान्य परिवार से किसान परिवार से था, और गांव में जहाँ आता था तो कोई ये स्टेंट कमांडेंट के पद पर था। किसी को पता नहीं चला इतने बड़े पद पर था, जब शहीद हो गया उसके बाद पता चला हाँ ये इतने बड़े पद पर था।
मेरे साथ डी कॉलेज गंगों में पढ़े आज 3 साल हम इकट्ठे पढ़े हैं। आपके साथ क्लासमेट जी जी मेरे क्लासमेट रहा। और उसके बाद इनका सिलेक्शन सीआईएसएफ में हो गया। उसके बाद पढ़ने लिखने का होशियार था, दोबारा वहाँ ज्वाइन करते इन्हें अगर टेस्ट दिया उसमें बीएसएफ में नंबर पड़ गया, असिस्टेंट कमांडेंट तक गया। आपके साथ कितने समय पढ़े? मेरे साथ 3 साल तो वहाँ पढ़ा है डिग्री कॉलेज में गंगो, और नकुड़ पढ़ा है साथ में ही। बड़ा अच्छा लड़का, साधारण लड़का, बिल्कुल बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार लड़का। अच्छे परिवार था, उसके परिवार से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। किस तरीके से बिहार में तो ये द्वार बनाया गया है इनकी याद में हाँ जी, उनका, तो उसके हाँ। लिए किस तरीके से? सब लोग उसके अच्छे विचार थे, इसलिए सब लोग खुश हैं जी। हाँ, उसका जन्मदिन हर साल मनाते हैं और सब खुश हैं उसके विचारों से। मेजर जबर सिंह की शहादत ने गांव के युवाओं में एक नया जोश भर दिया। उनके जैसा बनने की चाहत कई युवाओं में साफ दिखती है और यही कारण है कि गांव के कई युवा अब अलग अलग क्षेत्रों में नौकरियां कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हाल ही में हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में गांव के कई युवाओं का चयन हुआ, जो गांव के लिए गर्व का विषय है। जबर सिंह जो शहीद हो गए हैं उनके चाचा जी लगता हूँ, और वो मेरे भतीजे थे। वो बहुत ही अच्छे सज्जन व्यक्ति थे, बहादुर थे, और पाकिस्तान की 3 चौकियों पर तैनात थे। उसके बाद में उन्होंने बहुत अधिक वीरता से पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी थे उनका सामना किया। उसके बाद में उनसे लड़ते लड़ते जाना शहीद हो गए। और ये हमारा परिवार बहुत ही सज्जन किसान, हम किसान लोग हैं, खेती से जुड़े हुए हैं। हमारे गांव में से ज़्यादातर देशभक्त बच्चे हैं। अभी अभी जो पुलिस की भर्ती हुई है उसमें भी हमारे गांव के 5-6 बच्चे जाना उसमें नियुक्त हुए हैं, भर्ती हुए हैं। और ये देश के प्रति हमारी श्रद्धा है। हाँ जी, बढ़िया लड़का था, और भाई फौज में भर्ती हो रहा था, और भाई वहाँ वो शहीद हो गया। और भाई उसका वो बन रही, मूर्ति बन रही है यहाँ, और स्वागत हो उसका, हर साल उसका स्वागत हो करें गांव के भी जहाँ, और भाई सरकार भी आवे। गांव में से और लड़के भी इस तरीके से सरकारी नौकरी में तो काफी धक्का दे लिया यहाँ तो, 6 तो भी गए, काहे नहीं है? वो कोई पुलिस में गए जी। तो जिस तरीके से गांव के बच्चे देश की सेवा के लिए जा रहे हैं, तो फिर किस तरह का गांव के अंदर कितनी खुशी? नहीं, उन्हें गांव में तो खुशी हो ही है, और उन्हें भी, बच्चों ने भी मान लो देश की सेवा अच्छी चाड़ करनी चाहिए, अच्छे तरीके से ईमानदारी से काम करना चाहिए। हाँ, मेरे गांव से अब की बार सबसे ज्यादा मेरे गांव भैरमऊ से, पूरे नकुड़ ब्लॉक में सबसे ज्यादा जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो मेरे गांव से गए। 6-7 बच्चों ने यहाँ से सिलेक्ट किया। कभी मेरा गांव इस चीज में बहुत पीछे रहता था, आज मैं मतलब मेरा गांव सबसे ऊपर चला गया इस चीज में पूरे ब्लॉक में। आसपास के गांव से सुनते थे जी वहां से पुलिस में ये हो गया वो हो गया, मेरे गांव से बहुत कम होते थे। आज के टाइम में एक जबर सिंह को कह लो, उसकी वजह से आज लोग आगे बच्चे उनको देखते आगे बहुत प्रेरणा ले रहे। अब उस दिन से ही, जब से ही वो स्टार्ट उन्होंने काम कर दिया था अपना, किसी ने रेस, किसी ने फिजिक्स वो करना, तो आज जो है निष्पक्ष भर्ती हुई है। सरकार का तो आपको पता ही है, सरकार ऐसे टाइम में कोई इसमें धांधली तो है ही नहीं सरकार में, कि पहले जिस तरह वही बच्चे सिलेक्ट होते थे, कोई कुछ करके कोई कुछ करके, अब तो बिल्कुल निष्पक्ष भर्ती है। महाराज जी की ऐसी सरकार चल रही है बहुत अच्छी, कि इसमें तो किसी को कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से बहुत बच्चे गए और मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद वो करता हूँ। वो आज कुछ उनमें से ड्यूटी के लिए ज्वाइन करने के लिए कल जा चुके हैं, कुछ और जाने हैं। सर, मेरा नाम है सैंद्र कुमार सनोदीप चंद, गाँव भैरमऊ। मैं गांव का फिलहाल मौजूदा प्रधान अमी है। और फिलहाल जो ये हमारे गांव के जो थे ना, शहीद जबर सिंह है जो शहीद होते हैं, ये बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति थे। बल्कि ये देश के लिए शहीद हो गए, बल्कि इनकी शहीद जबर सिंह की वजह ही हमारे गांव भैरमऊ का नाम रोशन हुआ है। ये बहुत ही मेहनतशील, लगनशील, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। बल्कि मेरा इनसे मिलना जुलना काफ़ी कम रहा, 1-2 बार ये मेरे पास भी आए। और इनका जो मैं रहन सहन देखा गाँव के अंदर आने के बाद, किसी व्यक्ति को ये महसूस नहीं दे होता ये इतने बड़े कमांडेंट के पद पर थे, ये कमांडेंट के पद पर थे। और ये मेरे गांव में जो भैरमऊ में आज ये
ये नेटवर्क ये जो न्यूज़ की टीम आई है, मैं इनसे भी योगदान करना चाहता हूँ। ये मेरे से पूछे थे अपने गांव के बारे में, तो फिलहाल मैंने इनसे अपने गांव के बारे में यही बताया, शहीद जबर सिंह के बारे में बताया। और बल्कि हमारे गांव के और भी बहुत व्यक्ति जो जो व्यक्ति है, फिलहाल हमारे गांव दो लगते हैं, एक तो भैरमऊ गाँव है और एक इसका जो छोटा सा गाँव है समस्तपुर कला, वो भी इसके अंदर आता है। बल्कि ये जो पुलिस की भर्ती हुई थी, हमारे गांव के जो व्यक्ति थे, यानी कि टोटल 6 गए, यानी कि 5 तो गई जी भैरमऊ गाँव से और एक गया समस्तपुर गाँव से। ये बहुत ही होनहार बच्चे थे, उनका पुलिस टीम में पुलिस में सिलेक्ट हो चुका है। भरमऊ गांव मुख्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहां खेती किसानी ही लोगों का मुख्य पेशा है। किसान अपनी मेहनत से इस धरती को हरा भरा रखते हैं और गांव की आर्थिक रीढ़ है। भरमऊ में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं, जिनसे गांव की तस्वीर ही बदल गई। पेयजल के लिए गांव में पानी की टंकी लगवाई गई, जिससे ग्रामीणों को स्वच्छ और पर्याप्त पानी मिल रहा है। स्कूलों में भी व्यापक कार्य कराए गए हैं, ताकि बच्चे पढ़ लिख कर गांव को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाने में सहयोग दे सकें। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों का जीवन स्तर लगातार बेहतर हो रहा है। पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप इस गांव में आए हो और इतनी बड़ी मतलब बातें आप ये गांव में चला रहे और इसको बहुत ऊपर तक पहुंचाओगे आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी गर्मी में आप अपना कीमती समय निकाल रहे हैं हमारे लिए। और शहीद जबर सिंह जो हैं हमारे गांव में, एक पूरे जनपद, पूरे सहारनपुर में एक हमारा बहुत बड़ा नाम रोशन करके गए हैं। वो जो शहीद हुए हैं, जब से उस दिन से भैरमऊ की एक अलग ही पहचान हो गया है। पहले कोई हमारे गांव को शायद ना भी कोई ऐसा होगी जो नहीं जानता था। आज अगर हम कहीं भैरमऊ का नाम लेते हैं तो भैरमऊ का नाम लेते एकदम सबसे पहले ये आता है जी वो जहाँ से शहीद जबर सिंह शहीद हुए, मगर जी हाँ वही भैरमऊ। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है ये कि आज हमारे गांव में उनकी वजह से ये गांव का जो आज तक कभी मेन गेट था वो नहीं बन पाया था, आज वो मेन गेट भी बन गया है, उसका सौंदर्यकरण भी हो चुका है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। भरमऊ गांव तेजी से विकास की ओर अग्रसर है और इसका श्रेय काफी हद तक योगी सरकार की नीतियों को जाता है। शिक्षा के प्रति जागरूकता, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ भरमऊ गांव आत्मनिर्भरता और समृद्धि की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आज आपको नेटवर्क 10 की टीम ने जो ग्रामीण क्षेत्र में नकुड़ ब्लॉक के भैरमऊ से कवरेज दिखाई और जहां पर शहीद जबर सिंह का जो द्वार है, जो स्मृति द्वार बनाया गया है गांव भैरमऊ में, वो दिखाया। और उसके अंदर जो गांव में है, गांव में ग्रामीणों का क्या कहना है, ग्रामीण किस तरीके से उनको लेकर क्या उनकी भावनाएं हैं, क्या युवाओं के दिल में है, किस तरीके से युवा उनकी प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ से इस बार पुलिस भर्ती परीक्षा में भी 5 से 7 जो व्यक्ति हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। इसी तरह की आपको खबर दिखाई और इसी तरह की आगे की भी ग्रामीण जो नेटवर्क 10 है उसकी कवरेज देखते रहिए और जुड़े रहिए नेटवर्क 10 के साथ।